आइए जानते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और फिर पारण का समय कब होगा, एकादशी का व्रत कब है, किस दिन व्रत को किया जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम षटतिला एकादशी है, इसलिए इसमें तिल के 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। तिल स्नान, तिल दान, तिलों का उट्टन, तिल भोजन, तिल आहार, तिल सेवन और भगवान को तिल अर्पण करना, यह सब 6 कर्म बतलाए गए हैं। षटतिला एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत में जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और षटतिला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान को विशेष करके तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल, सीताफल भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरफ से साफ कर लेनी चाहिए और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के, माघ का महीना है तो माघ मास में जो कि गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो अवश्य ही गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पे ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन संपन्न करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूजन करे। और फिर जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने से इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है, तो रात्रि में जागरण करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, उसके बाद भगवान का पूजन करे, आरती करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार शाम 6:06 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को शाम 4:04 पे। तो हमें एकादशी व्रत के लिए जो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो 18 जनवरी को व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि के पहले चौथाई का जो हिस्सा होता है वह हरिवासर का होता है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 1:19 पे है। तो इस कारण से व्रत का पारण 19 जनवरी को जो कि सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गो दुग्धेन पारणम, गाय के दूध से व्रत का पारण है। आप चाहें तो तुलसी दल से भी व्रत का पारण करें। और षटतिला एकादशी में
जो कि कथा के अनुसार खिचड़ी खाने का भी द्वादशी तिथि के दिन महत्व बताया गया है, तो खिचड़ी भी द्वादशी तिथि के दिन खानी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि वृद्धि योग रात्रि 2:45 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र शाम 5:23 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन, वह समय 18 तारीख को जो कि दोपहर 12:08 से दोपहर 1:29 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:31। तो एकादशी का व्रत जो भी रखने वाले हैं वो 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे और व्रत का पारण जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाए।